हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो पे हम क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स। तो इसमें हम ओरिजिन ऑफ क्वांटम थ्योरी यहाँ पर पढ़ेंगे। पहली यूनिट आपकी यहाँ पर है। तो इसमें आपके दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला आता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सेकंड है आपका कॉम्पटन इफेक्ट। तो ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए दोनों टॉपिक आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें आपके जो ये वेव पार्टिकल ड्युअलिटी आता है, फिर आपका स्क्रॉडिंजर इक्वेशंस आते हैं, फिर आपका फॉर्मुलिज्म ऑफ मैकेनिक्स क्वांटम मैकेनिक्स है, तो वो हम फर्दर वीडियोस पे इनको भी कवर करेंगे। एक और यूनिट आपका आता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो भी हम आगे आने वाली वीडियोस पे देखने वाले हैं। इस वीडियो पे हम बात करेंगे कि आपके क्वांटम थ्योरी का ओरिजिन कैसे हुआ, क्लासिकल फिजिक्स की आपकी लिमिटेशंस क्या था, और प्लांक्स क्वांटम थ्योरी आपका क्या होता है। तो ये तीन टॉपिक इस वीडियो पे हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे हुआ आपका क्वांटम थ्योरी का ओरिजिन। अगर हम बात करें बैक 1900 से पहले की, 1900 से हम पहले की यहाँ पर बात करें, तो पहले आपका क्लासिकल फिजिक्स यहाँ पर ये चलता था। तो क्लासिकल फिजिक्स के का यूज़ करके हम बहुत सारे जो आपके मैकेनिकल फिनोमिना थे उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करते थे, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स में आपके न्यूटन्स के लॉस थे, लॉ ऑफ इनर्शिया हो गया, या लॉ ऑफ फोर्स हो गया, या लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन हो गया। तो इनमें जो आपकी इक्वेशन बनती थी, आपकी बहुत सिंपल इक्वेशन बनती थी जो आपकी सेटिस्फैक्ट्री यहाँ पर एक्सप्लेन हो पाती थी। जो किसी मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स की मोशन को यहाँ पर एक्सप्लेन करते थे, जो आपके डायरेक्टली यहाँ पर ऑब्जर्वेबल है या उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट से। तो क्लासिकल मैकेनिक्स ने यहाँ पर आपके बहुत सारे जो आपके कॉन्सेप्ट थे, मोशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़ या आपके माइक्रोस्कोपिक टेरेस्ट्रियल बॉडीज़ की मोशन को यहाँ पर एक्सप्लेन किया था, जो आपके नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड से यहाँ पर मूव कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ आपके यहाँ पर फिनोमिना थे जो आपकी इजीली यहाँ पर एक्सप्लेन हुआ करते थे क्लासिकल फिजिक्स से, क्लासिकल कॉन्सेप्ट से। लेकिन जब आपके यहाँ पर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी 1900 के बाद या 1897 पे, ठीक है, तब आपके यहाँ पर एटॉमिक सिस्टम का एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुआ। तो लिखा है कि विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द जे थॉमसन इन 1897, एक्सप्लोरेशन ऑफ एटॉमिक या माइक्रोस्कोपिक सिस्टम वर स्टार्टेड. But it soon became clear that the classical concept cannot be applied directly to the motion of electron in an atom which are not observable with the help of instrument. ठीक है, अब देखो क्लासिकल कॉन्सेप्ट तो आपके मैकेनिकल फिनोमिना पे तो यूज़ हुआ करते थे, जैसे आपके हम सेलेस्टियल बॉडीज़ की मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, टेरेस्ट्रियल बॉडीज़ की मोशन को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन जब हम एटम में इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, तो जब आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर उस एटम पे रिवॉल्व कर रहे हैं किसी एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, तो उनका यहाँ पर हम किसी इंस्ट्रूमेंट से देखना बाय द रूल्स ऑफ क्लासिकल फिजिक्स यहाँ पर पॉसिबल नहीं था। तो ये आपका पाया गया कि सून इट बिकम क्लियर दैट जो आपके क्लासिकल कॉन्सेप्ट थे, इट कैन नॉट बी अप्लाइड डायरेक्टली टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसको हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन के मोशन पे, जो आपके एटम पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, जो हम ऑब्जर्व यहाँ पर नहीं कर सकते किसी भी सिंपल इंस्ट्रूमेंट से। तो दस क्लासिकल कंसेप्ट डू नॉट होल्ड इन द रीजन ऑफ एटॉमिक डायमेंशन। तो इसलिए आपके जो क्लासिकल कंसेप्ट थे वो आपके एटॉमिक डायमेंशन को यहाँ पर होल्ड नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे आपके फ्लॉ आ रहे थे, बहुत सारे आपके फिनोमिना थे जो आपके क्लासिकल फिजिक्स से यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे, जैसे आपके एटम्स की स्टेबिलिटी हो गया, या आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, या आपका कॉम्पटन स्कैटरिंग हो गया, ऑप्टिकल लाइन स्पेक्ट्रा है, या कह सकते हो स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स जो आपके रहते हैं लो टेम्परेचर्स में, वो हम यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाते थ्रू क्लासिकल फिजिक्स। फिर आपका स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन है हीट रेडिएशन का फ्रॉम ब्लैक बॉडीज़। तो ऐसे बहुत सारे फिनोमिना थे जो आपके यहाँ पर क्लासिकल फिजिक्स से, क्लासिकल कॉन्सेप्ट से यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं हो पाते, तभी आपके यहाँ पर क्वांटम थ्योरी का ओरिजिन हुआ। तो क्या लिखा है देखो, actually it is found that the observed properties of matter cannot be explained on the assumption that the particles obey the law of classical physics. तो यहाँ पर जो आपकी मैटर की प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है, उसको हम ऐसे ही ऑब्जर्व नहीं कर पाते इस अजम्पशन में कि आपके यहाँ पर वो पार्टिकल क्लासिकल फिजिक्स का लॉ यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो आपकी इनएडिक्वेसी थी, ये जो आपका फ्लॉ था क्लासिकल फिजिक्स में, तो उसको मैक्स प्लैंक ने यहाँ पर करेक्ट किया 1900 में। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जिसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा था, और बहुत पावरफुल आपका स्टेटमेंट था। क्या बोला था कि द एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टेक प्लेस एज डिस्क्रीट क्वांटा ईच ऑफ विच कंटेन्स एन अमाउंट ऑफ एनर्जी ई इक्वल्स टू एच न्यू। जो आपके एटम का यहाँ पर एमिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, या जो आपका एब्जॉर्प्शन हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, वो आपका डिस्क्रीट क्वांटम में यहाँ पर होगा। जो आपके रेडिएशन यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रहे या अमिट हो रहे थ्रू द एटम्स, तो वो आपका डिस्क्रीट क्वांटम में यहाँ पर होगा। डिस्क्रीट क्वांटा कहने का मतलब पैकेट्स ऑफ एनर्जी पे होगा, और हर एक एनर्जी का अमाउंट आपका किसके इक्वल होना चाहिए, एच न्यू की इक्वल यहाँ पर होना चाहिए। मतलब जब भी आपके यहाँ पर रेडिएशन अमिट हो रहे या एब्जॉर्ब हो रहे, तो डिस्क्रीट क्वांटा पे हो रहे, वो आपके पैकेट्स ऑफ एनर्जी पे हो रहे, कंटिन्यूसली वहाँ पर वो आपके रेडिएट नहीं कर रहे, वो आपके डिस्क्रीट क्वांटा में कर रहे, मतलब उनका एनर्जी पैकेट है। उस एनर्जी का अमाउंट क्या है, एच न्यू। एच के आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और न्यू होता है आपके यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। ठीक है, तो लिखा है दिस कंसेप्ट लेड टू अ न्यू मैकेनिक्स विच इज नोन एज क्वांटम मैकेनिक्स। तो जब आपके मैक्स प्लैंक ने 1900 में ये कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करा, तब आपका यहाँ पर एक नई मैकेनिक्स स्टार्ट हुई जिसे हम कहते हैं यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स। क्यों यहाँ पर आपका क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट हुई, क्योंकि यहाँ पर हम इस अजम्पशन को यहाँ पर लेके नहीं चल सकते थे कि क्लासिकल फिजिक्स के जो लॉ है वहाँ पर वो इजीली यहाँ पर एक्सप्लेन कर पाते
मैटर की प्रॉपर्टीज़ को हम इजीली यहाँ पर ऑब्जर्व नहीं कर पाते। देयरफॉर आपके यहाँ पर मैक्स प्लैंक ने ये जो आपका स्टेटमेंट दिया था कि आपके जो रेडिएशन है जब आपके एमिट हो रहे या एब्जॉर्ब हो रहे तो आपके डिस्क्रीट क्वांटम यहाँ पर होंगे जिनकी एनर्जी आपकी E = H यहाँ पर रहेगी। ठीक है, तभी आपके यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स का ओरिजिन हुआ। क्लियर हो गया यहाँ तक आपको? और सेकेंडली क्या है यहाँ पर जो इनकी प्लांक्स की जो क्वांटम हाइपोथेसिस थी उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन को एक्सप्लेन किया, जैसे आपके ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, क्वांटम इफेक्ट हो गया, या आपका स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड हो गया एट लो टेम्परेचर, या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो गया। तो कुछ आपके एप्लीकेशंस थे जो आपके प्लांक्स के क्वांटम हाइपोथेसिस से यहाँ पर एक्सप्लेन हो पाए। लेकिन इन सबको यहाँ पर हम ओल्ड क्वांटम थ्योरी कहते हैं। ओल्ड क्वांटम थ्योरी इसलिए यहाँ पर कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ ही प्रॉब्लम्स को यहाँ पर सॉर्ट आउट कर पाए, जैसे आपके एनर्जी स्पेक्ट्रम हो गया हाइड्रोजन एटम के, या सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर हो गए। लेकिन जो आपके एटॉमिक सिस्टम्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स एटॉमिक सिस्टम, उनको यहाँ पर ये एक्सप्लेन करने में फेल रहे। कौन से? आपकी प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस। लेकिन आपकी जो नई थ्योरी आती है क्वांटम मैकेनिक्स की, वो आपकी दो प्रिंसिपल में बेस्ड है। एक है आपका हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और दूसरा है आपका यहाँ पर बोर्स कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल। ठीक है, जो हम आगे यहाँ फर्दर जो आपकी यूनिट्स है उसमें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो आपकी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ मैकेनिक्स है इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स मैकेनिक्स, जो आपकी न्यू फॉर्म मैकेनिक्स है जिसमें आपके दो प्रिंसिपल यूज़ होते हैं। पहला आपका हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, सेकेंड आपका बोर्स कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल है। तो ये जो आपके टाइप ऑफ मैकेनिक्स है इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स मैकेनिक्स, जो आपकी हिजेनबर्ग ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी थी अराउंड शायद 1925 में। तो इसको यहाँ पर हम मेन तवज्जो यहाँ पर देते हैं। ठीक है, और जो आपके दूसरे क्वांटम थ्योरी थी, ओल्ड क्वांटम थ्योरी, उसमें आपके ये सब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स एट लो टेम्परेचर हो गया, या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये सब आपका आता है जो यहाँ पर सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेन नहीं कर पाए कॉम्प्लेक्स एटॉमिक सिस्टम्स को। ठीक है, तो इसमें भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ओल्ड क्वांटम थ्योरी क्या होता है, मैट्रिक्स मैकेनिक्स क्या होता है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपके यहाँ से आ जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर वो है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। तो क्या चीज़ लिखा है? प्लांक्स मेड द फ्लोइंग रेवोल्यूशनरी एजम्पशन रिगार्डिंग द वे इन विच रेडिएशन इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय द एटम्स। एटम किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्व कर रहे हैं या एमिट कर रहे हैं। तो प्लांक्स ने अपने यहाँ पर कुछ रेवोल्यूशनरी एजम्पशन यहाँ पर दिए थे जो आगे हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में आपका आता है यहाँ पर क्या लिखा है, देखो, अ सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर कैन टेक ओनली दोज एनर्जी वैल्यू ई विच आर गिवन बाय द रिलेशन E = H nu। जो आपके एक सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर है वो आपका वही लेगा, वही एनर्जी वैल्यू लेगा जिसका आपका जो रिलेशन है वो आपका इससे मीट कर रहा हो, E = H nu से। अगर आपकी अमाउंट ऑफ एनर्जी H nu है तभी यहाँ पर आपका जो सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर है वो ये वैल्यूज़ को लेगा, ये एनर्जी वैल्यूज़ यहाँ पर कंसिडर करेगा। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखो यहाँ पर इसमें जो आपकी एन की वैल्यू है आपकी डिफरेंट है। जैसे अगर एन की वैल्यू 1 है तब आपका ई की वैल्यू आपका एच न्यू रहेगा, एन की वैल्यू 2 है तो आपका यहाँ पर 2 एच न्यू रहेगा, 3 है तो 3 एच न्यू रहेगा। तो बेसिकली जो आपका एन है यहाँ पर 1 2 3 ये आपका यहाँ पर क्या है, क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो न्यू है ये आपको पता है आपके ऑस्किलेशन की फ्रीक्वेंसी होगी, सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेशन का। और एच आपके पास क्या है, प्लांक्स कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है आपकी 6.626 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। ये आपका यहाँ पर प्लांक्स कॉन्स्टेंट है। नेक्स्ट क्या लिखा है आपका, दस अ सिस्टम कैन एग्जिस्ट ओनली इन डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट गिवन बाय फर्स्ट। तो ये वाली इक्वेशन से जो आपके यहाँ पर ये आपको एनर्जी रिलेशन दे रखा है, तो सिस्टम आपका यहाँ पर इसी एनर्जी स्टेट में, इसी डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट में यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा जो आपके फर्स्ट रिलेशन से यहाँ पर दे रखा है। तो सच स्टेट्स आर कॉल्ड क्वांटम स्टेट्स। ऐसे स्टेट्स को हम क्वांटम स्टेट्स कहते हैं जो आपकी इस एनर्जी पे लाई कर रहे हैं। हैंस एच न्यू इज द बेसिक यूनिट ऑफ एनर्जी। आपकी जो एच न्यू है आपकी बेसिक यूनिट ऑफ एनर्जी, जो आपके एन की वैल्यू 1 होगी, और इसको हम कहते हैं यहाँ पर क्वांटम। ठीक है, या कह सकते हो क्वांटा। ठीक है, इट मे बी ट्रीटेड एज एटम ऑफ एनर्जी। इसको आप एटम ऑफ एनर्जी भी कह सकते हो। दस एनर्जी में भी रिगार्डेड एज हैविंग द एटॉमिक नेचर। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि एनर्जी का क्या आपका एक एटॉमिक नेचर है। तो ये आपका पहला मेन पॉइंट था, पहला आपका यहाँ पर ये थ्योरी थी प्लांक्स की। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर क्या है, द ऑस्किलेटर डू नॉट एब्जॉर्ब और रेडिएट एनर्जी कंटिन्यूसली बट ओनली व्हेन द ऑस्किलेटर जंप फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर। जो आपका सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर है वो आपके यहाँ पर एनर्जी को रेडिएट या एब्जॉर्ब आपका कंटिन्यूसली नहीं करता। वो आपका या तो क्या करेगा, जंप करेगा वन एनर्जी लेवल टू द अनदर, लेकिन कंटिन्यूसली यहाँ पर वो एनर्जी को रेडिएट एब्जॉर्ब नहीं करता। लेकिन अगर हम रेलिक जीन्स लॉ में देखें तो उन्होंने कहा था कि कंटिन्यूसली आपके यहाँ पर जो आपके यहाँ पर ऑस्किलेटर है, सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर, वो आपके यहाँ पर रेडिएट करते हैं एनर्जी को, लेकिन ऐसा आपका नहीं है। ठीक है, रेलिक जीन्स लॉ आपने पढ़ा होगा बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स पे। तो उसमें उन्होंने बताया था कि आपके यहाँ पर जो एनर्जी है तो वो आपकी रेडिएट करेगी, एब्जॉर्ब होगी कंटिन्यूसली। लेकिन अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी उन्होंने क्या बताया कि आपके यहाँ पर जो ऑस्किलेटर है वो आपका यहाँ पर कंटिन्यूसली एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा, ना ही ऑब्जर्व करेगा, बस आपका जंप कर सकता है फ्रॉम एक एनर्जी लेवल टू द नेक्स्ट एनर्जी लेवल। तो आपके सेकेंड पॉइंट था। तीसरा देखो क्या है, द ऑस्किलेटर्स एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी इन बंडल ऑफ साइजेस एच न्यू, दैट इज अ रेडिएशन एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इज क्वांटाइज्ड।
तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर है वो आपकी एनर्जी को एमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा बंडल ऑफ साइजेस में, जिनका साइज आपका एच न्यू के इक्वल होगा, जिनकी एनर्जी आपकी किसके इक्वल है, एच न्यू के इक्वल है। बंडल ऑफ साइजेस मतलब ये आपके एनर्जी पैकेट्स होंगे। तो इन पे ही आपका जो ऑस्किलेटर है वो आपकी एनर्जी क्या तो एमिट करेगा फ्रॉम वन लेवल टू द डिफरेंट अनदर लेवल, और वैसे आपका यहाँ पर कंटिन्यूसली आप वो रेडिएट नहीं करेगा, ठीक है। दैट इज द रेडिएशन एमिटेड, या जो आपका रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रहा है वो आपके यहाँ पर क्वांटाइज रहने वाला है। क्वांटाइज मतलब कि वो फिक्स्ड एक एनर्जी पैकेट में ही यहाँ पर जंप करने वाला है फ्रॉम एनर्जी फर्स्ट टू एनर्जी सेकेंड। क्लियर हो गया। तो ये आपके 3 मेन पोस्टुलेट्स थे या 3 मेन आपकी थ्योरी थी प्लांक्स की। और नेक्स्ट वीडियो पे यहाँ पर हम प्लांक्स रेडिएशन लॉ पढ़ेंगे यहाँ पर। इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ऑलरेडी आपकी 10 मिनट से ऊपर की वीडियो बन चुकी है, तो इतना ही आज इसको रखते हैं। तो आज हमने इस वीडियो पे इंट्रोडक्शन देखा यहाँ पर ओरिजिन ऑफ क्वांटम थ्योरी का, जिसमें हमने देखा कि क्वांटम थ्योरी का ओरिजिन आपका कैसे हुआ। फिर हमने क्लासिकल फिजिक्स की लिमिटेशन यहाँ पर देखी। देन हमने यहाँ पर प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को डिस्कस करा, ठीक है। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। बाकी इसके जो नोट्स है, जो आपके चैप्टर खत्म हो जाएंगे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप ज्वाइन हो सकते हो। नीचे आपको मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। बाकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।